नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट को। इस प्ले का पूरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने 1599 से लेकर 1603 के बीच में लिखा था। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क नाम की जगह पे। ये प्ले दोस्तों एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें प्रिंस हैमलेट अपने फादर ओल्ड हैमलेट की डेथ के लिए अपने ही चाचा क्लोडियस से बदला लेता है, क्योंकि क्लोडियस अपने ही भाई को मार देता है। इसमें क्लोडियस अपने ही भाई ओल्ड हैमलेट को मार देता है और उसकी वाइफ से शादी कर लेता है और इसका बदला इससे लेता है प्रिंस हैमलेट। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक घोस्ट से। इस कहानी में डेनमार्क नाम की जगह पे जो डेनमार्क के गार्ड है उनको एक घोस्ट अपीयर होता है। वो इस भूत को देखते हैं रात को और इस घोस्ट की शक्ल ओल्ड हैमलेट जो पहले जो किंग होता था डेनमार्क का, ओल्ड हैमलेट से मिलती जुलती थी। और इस प्ले का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है प्रिंस हैमलेट, जो कि ओल्ड हैमलेट का बेटा है। और ओल्ड हैमलेट को इसी के भाई क्लोडियस ने मार दिया था और उसकी वाइफ गर्ट्यूड से शादी कर लेता है ये। तो ये जो घोस्ट अपीयर होता है ये ओल्ड हैमलेट का घोस्ट है और जो भी गार्ड इस घोस्ट को देखते हैं वो सबसे पहले जाके बताते हैं होरेसियो को। ये होरेसियो प्रिंस हैमलेट का दोस्त है। तो ये गार्ड इसको जाकर बताते हैं कि हमने ओल्ड हैमलेट जो हमारा डेनमार्क का किंग होता था, हमने उसका घोस्ट देखा है। तो होरेसियो ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर उस घोस्ट से मिलेगा। तो ये होरेसियो अगली रात को जाता है तो दोबारा फिर घोस्ट अपीयर होता है और वो उसको बताता है, घोस्ट होरेसियो को, कि मुझे मेरे भाई क्लोडियस ने मार दिया है और मेरी वाइफ गर्ट्यूड से शादी कर ली है। तो तुम मेरे बेटे प्रिंस हैमलेट को बोलो वो अपने चाचा से मेरी डेथ का बदला ले। अब होरेसियो सारी बातें प्रिंस हैमलेट को जाके बताता है कि तुम्हारे फादर का घोस्ट अपीयर हुआ है और उन्होंने बोला है कि क्लोडियस ने उनका मर्डर कर दिया है और उनकी वाइफ जो है गर्ट्रूड से शादी कर ली है, तो तुम्हें उनकी डेथ का बदला लेना है। तो प्रिंस हैमलेट बोलता है कि मुझे खुद अपने फादर के घोस्ट से मिलना है। तो इसी दौरान अगली रात जो ये प्रिंस हैमलेट है ये अपने ही फादर के घोस्ट से मिलता है। उसका फादर उसको बोलता है कि तुम्हारे चाचा क्लोडियस ने मेरा मर्डर कर दिया है और तुम्हारी मदर के साथ शादी कर ली है, तो तुम्हें मेरी डेथ का बदला लेना है। और प्रिंस हैमलेट अपने फादर हैमलेट से ये वादा करता है कि मैं तुम्हारी डेथ का बदला जरूर लूंगा और वो वहां से वापस लौट आता है। जब वो वापस आकर देखता है तो जो क्लोडियस है उसको किंग बना दिया गया है और क्लोडियस ने गर्ट्रूड से शादी कर ली है। और इसी बीच एक और खबर आती है कि नॉर्वे का एक किंग है फोर्टिनब्रास, उसने अटैक कर दिया है डेनमार्क पर। अब दोस्तों ये जो क्लोडियस है ये फोर्टिनब्रास को यहाँ से भगा देता है, अपनी कूटनीति का यूज करता है और अपनी चाल चलता है जिससे ये फोर्टिनब्रास वहां से भाग जाता है। ये एक क्लोडियस एक स्किल्ड वॉरियर था, एक अच्छा योद्धा था, लड़ने में काफी ज्यादा माहिर था। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा किंग नहीं था, बट इसने गलत ये किया था कि इसने अपने ही भाई ओल्ड हैमलेट को मार दिया था और उसकी वाइफ से शादी कर ली थी। अब दोस्तों आगे कहानी में एक नया कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है पोलोनियस। ये इन्हीं के कोर्ट में एक एडवाइजर है और इसका एक बेटा है लेरेटस। ये पोलोनियस का बेटा है और एक इसकी बेटी है जिसका नाम है ओफेलिया। ओफेलिया दोस्तों वो लड़की है जिससे प्रिंस हैमलेट प्यार करता है। ये प्रिंस हैमलेट इस ओफेलिया से प्यार करता है और ये भी इसको पसंद करती है। तो ये पोलोनियस और लेरेटस ये दोनों ओफेलिया से पूछते हैं क्या तुम भी प्रिंस हैमलेट से प्यार करती हो, तो वो इसको रिजेक्ट कर देती है। वो मना कर देती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ प्रिंस हैमलेट ही मुझसे प्यार करता है। तो ये दोनों बाप बेटे पोलोनियस और लेरेटस ये दोनों ओफेलिया को मना कर देते हैं कि तुम प्रिंस हैमलेट को रिजेक्ट कर दो और उससे आगे तुम्हें नहीं मिलना है। और ओफेलिया भी इस बात से सहमत हो जाती है कि वो आगे से उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेगी। अब दोस्तों जब प्रिंस हैमलेट को पता चलता है कि उसके चाचा क्लोडियस ने उसके फादर का मर्डर कर दिया है तो वो कुछ पागलों जैसा बिहेव करता है। ये एक उसकी योजना का एक पार्ट है। वो जानबूझ के ऐसे अजीब सा बिहेव करने लगता है, एक पागलों वाली हरकतें करने लगता है। लेकिन ये बात क्लोडियस को समझ नहीं आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्लोडियस इसी के दो दोस्त हैं, स्कूल के फ्रेंड हैं, ये रोजनक्रंज एंड गिल्डनस्टन। इन दोनों को बुलाता है कि पता करो कि हैमलेट को हुआ क्या है, पता करो कि हैमलेट की मैडनेस का क्या रीजन है। और इसी बीच ये पोलोनियस भी इसका पता लगाने की कोशिश करता है कि ये पागलों के जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि पोलोनियस को लगता है कि ओफेलिया ने, उसकी बेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो ये पोलोनियस भी कंफर्म करना चाहता है। वो एक योजना बनाता है कि वो प्रिंस हैमलेट को और उसकी बेटी ओफेलिया दोनों को मिलवाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करता है या उसके साथ प्यार से पेश आता है। तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा पागलों वाला बर्ताव कर रहा है। तो दोस्तों प्रिंस हैमलेट को अभी भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली है कि उसके फादर का मर्डर
क्लॉडियस ने किया है या किसी और ने किया है, तो वो ये बात कंफर्म करना चाहता है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए हैमलेट मिलता है इंग्लैंड से, कुछ प्ले परफॉर्म करने वाले कुछ प्लेयर्स आने वाले थे, वो उनसे मिलता है और प्रिंस हैमलेट उनको अपनी योजना बनाता है कि वो एक प्ले परफॉर्म करेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि किसने ओल्ड हैमलेट यानी कि जो किंग था डेनमार्क का, उसका मर्डर किसने किया है। और अब दोस्तों इसी बीच ये जो पोलोनियस है, ये अपनी प्लानिंग पहले ही कर चुका था कि वो ओफेलिया और हैमलेट इन दोनों को की एक मीटिंग करवाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये उसके साथ भी पागलों जैसा बिहेव कर रहा है या नहीं। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। प्रिंस हैमलेट ओफेलिया के सामने भी ऐसा ही बिहेव कर रहा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये इसके प्यार में पागल नहीं है, बल्कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। और दूसरी तरफ हैमलेट जो है अपने प्ले को परफॉर्म करने के लिए वो प्रिपेयर कर लेता है और इस प्ले का नाम देता है वो द माउस ट्रैप। और इस प्ले को देखने के लिए क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ओफेलिया, पोलोनियस ये सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। और इस प्ले में दोस्तों बीच में एक सीन आता है जहां पे हैमलेट का मर्डर कर दिया जाता है, उसी का भाई क्लॉडियस उसको मार देता है। तो बीच में ही जब ये सीन देखता है तो क्लॉडियस एकदम से हिल जाता है और वो बीच में ही इस प्ले को छोड़कर भाग जाता है, जिससे प्रिंस हैमलेट को ये कंफर्म हो गया था कि उसके फादर का मर्डर उसके चाचा क्लॉडियस ने ही किया है। और फिर इसके बाद आगे इस प्ले में जब गर्ट्रूड हैमलेट को अपने रूम में बुलाती है तो वो उसको बुरी तरह से डांटने लगती है। वो गुस्सा करती है कि तुमने क्या इस प्ले में दिखाया है ये। तो वापस प्रिंस हैमलेट अपनी मदर को डांटता है। इस गर्ट्रूड को वो बोलता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने अपनी लस्ट के लिए क्लॉडियस से शादी की है, जिसकी वजह से मेरे फादर हैमलेट का काफी अपमान हुआ है। और वो उसके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है। और दोस्तों उसी के रूम में ये पोलोनियस एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, ये पहले से ही प्रिंस हैमलेट की जासूसी कर रहा था। तो जैसे ही प्रिंस हैमलेट अपनी मदर गर्ट्रूड पे चिल्लाता है तो पोलोनियस जोर से बोलता है हेल्प हेल्प, जिससे प्रिंस हैमलेट सोचता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छिपा हुआ है और वो पर्दे के ऊपर से ही बिना देखे उसको स्टैब कर देता है, तलवार मार देता है, जिससे इस पोलोनियस की डेथ हो जाती है। दोस्तों प्रिंस हैमलेट को लगा था कि क्लॉडियस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, बट वहां पे पोलोनियस छिपा हुआ था, वो उसकी जासूसी कर रहा था, जिससे पोलोनियस मर जाता है गलती से। अब प्रिंस हैमलेट पोलोनियस की डेड बॉडी को घसीटते हुए लेके जाता है और एक जगह पे छिपा देता है। और क्लॉडियस को भी इस बात का पता चल जाता है कि प्रिंस हैमलेट ने पोलोनियस को मार दिया है। अब क्लॉडियस प्रिंस हैमलेट से पूछता है कि उसकी डेड बॉडी को उसने कहाँ छिपाया है। तो बहुत बार पूछने के बाद प्रिंस हैमलेट बताता है कि मैंने उसकी बॉडी को इस जगह पे छिपाया है। अब दोस्तों क्लॉडियस इससे छुटकारा पाना चाहता है, वो प्रिंस हैमलेट को इंग्लैंड भेजना चाहता है। वो सिर्फ इसको यहाँ से भेजना नहीं चाहता, इंग्लैंड जाके उसको मरवा देना चाहता है। तो वो हैमलेट के इंग्लैंड जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और हैमलेट वहां के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में दोस्तों उनका जहाज कोई कैप्चर कर लेता है, उनके जहाज पे अटैक कर देता है और हैमलेट को कैप्चर कर लिया जाता है। कुछ समुद्री डाकू थे जो हैमलेट से फिरौती की मांग करते हैं और उसको वापस डेनमार्क भेज देते हैं। अब दोस्तों जब वापस प्रिंस हैमलेट डेनमार्क आता है तो वहां आकर वो देखता है कि ये जो ओफेलिया है ये पागल हो गई है, क्योंकि इसके फादर का मर्डर कर दिया था प्रिंस हैमलेट ने। और ये ओफेलिया अपने फादर की डेथ की वजह से काफी निराश है और एक तरह से पागल हो गई है। और जब प्रिंस हैमलेट के वापस आने की खबर क्लॉडियस को पता चलती है तो क्लॉडियस प्रिंस हैमलेट को मरवाने के लिए प्लानिंग कर लेता है पोलोनियस के बेटे इस लेरिटस के साथ मिलके। क्लॉडियस लेरिटस को बोलता है कि तुम्हारे फादर पोलोनियस की प्रिंस हैमलेट ने हत्या कर दी है, तो तुम अपने फादर की डेथ का इससे बदला लो। तो ये क्लॉडियस अपनी चाल चलता है और ये प्रिंस हैमलेट और लेरिटस इन दोनों के बीच में एक युद्ध की घोषणा कर देता है। बट इसी बीच एक खबर आती है, एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज है ये, कि ओफेलिया जो है उसकी डेथ हो गई है। ओफेलिया की डेड बॉडी एक रिवर में मिली है, शायद उसने सुसाइड कर लिया है, उसने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी है, क्योंकि वो पहले से ही अपने फादर की डेथ की वजह से काफी निराश थी। अब दोस्तों जिस जगह पे ये वॉर होना था उस जगह पे ये होरेशियो और प्रिंस हैमलेट ये दोनों पहुंच जाते हैं। तो होरेशियो अपने दोस्त हैमलेट को युद्ध में जाने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, होरेशियो तुम मत जाओ, एक बार रुक जाओ। तो प्रिंस हैमलेट यहाँ एक लाइन बोलता है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन ए फॉल ऑफ स्पैरो, कि यहाँ सब कुछ पहले से फिक्स है। अगर कोई चिड़िया भी मरती है तो वो भी भगवान की मर्जी से होता है, आज जो होगा देखा जाएगा। मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, मुझे अपने फादर की डेथ का बदला लेना है। और वो लड़ने के लिए चला जाता है। अब लेरिटस और प्रिंस हैमलेट इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दोस्तों जो तलवार लेरिटस को दी गई थी उस पर जहर लगाया गया था, ताकि जैसे ही वो प्रिंस हैमलेट को घायल करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी।
और इसके अलावा इन्होंने एक कप में एक ड्रिंक बनाई थी जिसमें जहर मिला दिया गया था। उनकी ये भी प्लानिंग थी कि ये कप हम प्रिंस हैमलेट को पिला देंगे जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, बट गलती से उस ड्रिंक को ये गर्ट्रूड पी लेती है। गर्ट्रूड उस ड्रिंक को पीने के बाद इस गर्ट्रूड की डेथ हो जाती है और लड़ते लड़ते प्रिंस हैमलेट और लेरेटस इन दोनों की जो तलवारें हैं वो एक्सचेंज हो जाती है। अब लेरेटस को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये सारी प्लानिंग क्लोडियस ने की है। इसके बाद प्रिंस हैमलेट भी लेरेटस को घायल कर देता है। अब दोनों ही मरने वाले थे। उसके बाद लेरेटस भी उसके सामने क्लोडियस के सारे राज खोलता है कि इनकी ही ये प्लानिंग थी तुम्हें मरवाने की। अब दोस्तों उसी तलवार से प्रिंस हैमलेट मरते मरते अपने चाचा क्लोडियस को भी मार देता है। तो लास्ट में क्लोडियस भी मर जाता है। गर्ट्रूड ने भी वो ड्रिंक पी लिया था जिसमें जहर मिला हुआ था, वो भी मर जाती है। और इसी दौरान इन दोनों की भी खबर आती है रोजेनक्रंच और गिल्डनस्टन की कि इंग्लैंड में इन दोनों को भी मार दिया गया है। इन दोनों को मरवाने की भी क्लोडियस की ही एक प्लानिंग थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये 14 ब्रास पहुंचता है। 14 ब्रास को ये होरेशियो सारी बातें बताता है जो जो उनके बीच में हुआ था और जो भी क्लोडियस की प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग जो भी हैपनिंग हुई थी यहाँ पे सब कुछ होरेशियो एक्सप्लेन करता है 14 ब्रास को। और 14 ब्रास डेनमार्क पे अपना कब्जा जमा लेता है और 14 ब्रास प्रिंस हैमलेट के बारे में बोलता है कि इसका हम एक सोल्जर की तरह फ्यूनरल करेंगे, इसका अंतिम संस्कार एक सिपाही की तरह किया जाएगा। इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है।